तो दोस्तों स्वागत है आपका प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हमने लगभग 8 से 10 टाइप के बारे में प्रतिशत पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों का अगला टाइप है प्रतिशत का। अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्श्वफल पर आधारित। उससे पहले मूल्य पर, पुराना मूल्य नए मूल्य पर आधारित, और आयतन पर आधारित, वृद्धि कमी पर आधारित। हमने कई टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग 8 से 9 वीडियो टाइप पर बन चुके हैं। उसके बाद आज अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित, जो हमेशा एक नए क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज आप लोगों के लिए एक सूचना है। ठीक है, जो हमारे भाई दोस्त लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूचना ये है कि पेट का 2022 पेट का एक मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। वो पर डे आप लोगों को 2 बजे से मिलेगी। ठीक है, पर डे 2 PM पर, 2 AM नहीं 2 PM, मतलब दोपहर 2 बजे से पर डे मैथ की क्लास मिलेगी। ठीक है, वो स्टार्ट हो चुकी है। कल एक साथ वीडियो अपलोड हो चुकी है, आज दूसरी अपलोड की जाएगी 2 बजे। ठीक है, जिन भाई लोगों को पढ़ना है वो जाएँ और वहाँ से पेट की अच्छे से तैयारी करें। उसमें हमने आप लोगों को बेसिक तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, उसमें अर्थमेटिक पढ़ाया, फिर पाई चार्ट पढ़ाएंगे, ग्राफ वाले भी पढ़ाएंगे, जिससे हमारे जो मैथ में 5 नंबर पूछा जाता है 5 नंबर का, वो 5 में पूरे 5 नंबर आए। इस तरह से हमने आप लोगों को पढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। ठीक है, आज का सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या है? एक शहर की जनसंख्या 8440 है। यदि पुरुषों की संख्या 80% है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या है? शहर की जनसंख्या कितनी है? 8840 है। उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 80% है। कितनी है? तो पुरुष कितने हैं? 80%। अगर पुरुष 80% है तो अब आप लोग बता सकते हैं महिलाएं कितनी हैं। महिलाएं कितनी होंगी? 20%। कितनी होंगी महिलाएं? 20%। अगर 80% पुरुष हैं तो अब आप लोग निकाल सकते हैं महिलाएं कितनी होगी? 20%। ठीक है, अब हमें निकालना महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो क्या कुल जनसंख्या कितनी है? 8840। इसका हमें कितना परसेंट निकालना है? 20% तो निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो महिलाएं बराबर 8440 का 20%। ये क्या आ जाएगा? महिलाओं की संख्या निकाल लीजिए। 8440 गुणे 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 ठीक 16। कितना आ जाएगा? 1688। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 8 16। महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1688। ठीक है, ये वाला तो आप लोग समझ गए हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, साधारण क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, तो हमें बताना है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। आप लोग ये मत समझना कि हम बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन कराएंगे। अभी नॉर्मल कराएंगे, इसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन लगवा कर चले जाएँ। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हम पहले नॉर्मल लगवाएंगे ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आए, इससे पहले पढ़ा नहीं है जनसंख्या या प्रतिशत पढ़ाने, उन लोगों को भी समझ में आ जाए। हमें उन लोगों को भी साथ लेके चलना। ठीक है, तो सबसे पहले इससे नॉर्मल, उसके बाद फिर जो जनसंख्या पर जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, SSC CGL लेवल, SSC GD में, जो भी कहीं भी अदरवाइज बनते हैं, वो हम सब क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर कहाँ पहुँच गई? 65,000 पहुँच गई। 50,000 से बढ़कर कहाँ पहुँच गए? 65,000 पहुँच गए। तो हमें बताना है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? अच्छा देखिए, 5,000 से 65,000 गई, कितनी बढ़ी? 5,000 से 65,000 गई, कितनी? 50,000 से 65,000 गई, कितनी बढ़ी? 15,000 बढ़ी। 15,000 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 15,000। और हमने बताया था वृद्धि या कमी हमेशा किस पर देखते हैं? वृद्धि और हमेशा कमी प्रारंभिक मान पे देखते हैं। किस पे? प्रारंभिक मान क्या? 50,000। या फिर ये कह सकते हैं कि 15,000 की वृद्धि हुई, किस पर हुई? 50,000 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। कितने? 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 से 15 जीरो, कितना आएगा?
30%, कितना आएगा 30%। तो उस शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, उस शहर की जनसंख्या बढ़ गई 30% बढ़ गई है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि देखो 50,000 पर 50,000 से 65,000 पहुंची, 15,000 की वृद्धि हुई किस पर 50,000 पर, काटा पीटा कितना आया 30,000। ये वाला तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी में कमी वाला बता रहे हैं आप लोगों को। घटकर 30,000 हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि एक शहर की जनसंख्या 50,000 से घटकर 30,000 हो गई। जब पहले 50,000 थी अब 30,000 हो गई, तो हमें बताना है कितने प्रतिशत की कमी हुई। हमें बताना है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। पहले थी कितनी 50,000 थी, 50,000 से पहुंच कहाँ गई 30,000। 50,000 से कहाँ पहुंच गए 30,000। कितने की कमी हुई 2,000 की कमी हुई। तो कमी प्रतिशत बराबर 2,000 की कमी किस पर हो गई, बहुत सॉरी 30,000। 30,000 मतलब 20,000 की कमी हुई। कितनी कमी हुई 20,000 की कमी किस पर हुई 50,000 पे। किस पर 50,000 पे। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। देखो 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, कैंसिल 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, कितना आएगा 40%। कितना आएगा 40%। तो उस शहर की जनसंख्या घटकर कितनी कितनी प्रतिशत घट गई 40% घट गई। या शहर की जनसंख्या में कितनी हुई कमी 40% की कमी हुई। अब उम्मीद करता ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये तो थे नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद अब लेके आते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ये भी नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक। इसके बाद अब जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन वो लेके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। अगर उस शहर की जनसंख्या 12,000 है तो हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या लिखना, देखो लिखना पहले और बाद। क्या लिखना है पहले और बाद। इस ट्रिक से लगाएंगे आपका क्वेश्चन हम कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले मान लीजिए कितनी थी 100% थी। अब बता रहा हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही। अगर 10 की वृद्धि हो रही तो कहाँ पहुँच रहे हैं 110 पर पहुँच रहे हैं। 10% की वृद्धि हो रही कहाँ पहुँच रहे 110 पर। पहले अगर मान लीजिए 100% थी, अब कितनी हो रही 110 हो रही। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद। पूरा क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन यहाँ डिपेंड करता है। कहाँ, यहाँ बाद पे डिपेंड करता है। अगर हमसे बाद की संख्या पूछे 2 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की, 4 वर्ष बाद की, अगर बाद की संख्या पूछे तो हमें बाद वाली वैल्यू ऊपर रखनी होती है और पहले वाली नीचे रखनी होती है। क्योंकि हमेशा बच्चा किसमें इसी में कंफ्यूज रहता है कि हम अब कौन सी वैल्यू ऊपर रखें कौन सी वैल्यू नीचे रखें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर बाद वाली पूछ रहा है 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो बाद वाली वैल्यू ऊपर और पहले वाली नीचे। अगर पहली पूछ रहा है तो पहले वाली ऊपर और बाद वाली नीचे, ठीक है। चलिए देखिए उस शहर की जनसंख्या है कितनी 12,000 है। कितनी है 12,000 है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कितनी 2 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद 110/100 कितनी होगी। ये कितने वर्ष बाद हो गए 1 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, इस पर 100 पर 10% की वृद्धि हुई कितने वर्ष बाद, ये 1 वर्ष बाद है। हमें 2 वर्ष की बात पूछ रहा तो कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कितना हो जाएगा 120 गुणे 121, 11 11 की गुणा 121। अब कर लीजिए 0 12 कम 12 1 12 दूनी 24 25 2 12 कम 12 2 14। तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 14,520। 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 14,520, ठीक। इसमें करना कुछ नहीं से
10% प्रतिवर्ष बढ़ रही, तो 100 पर 10 की वृद्धि हो रही, कहाँ हो रही, 110। जितने वर्ष बाद पूछे, अगर बाद की पूछे तो बाद की वैल्यू ऊपर और पहले वाली वैल्यू नीचे, बाद वाली ऊपर पहले वाली नीचे, अगर बाद वाली पूछे, ठीक है। और जितने वर्ष बाद पूछ रहा उतनी बार क्या कर देनी, गुणा। अगर हमसे यहाँ पर 3 वर्ष बाद करता तो हम कितने बार गुणा करते, 3 बार। 4 वर्ष बाद पूछता, 4 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद पूछता तो 1 बार गुणा करते, ठीक है। अब गुणा करेंगे, कितना है, 15,520, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो जाएगी, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया, ठीक है, नहीं भी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा है, वो देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा, एक शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,610 हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। अब की क्या बतानी है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें बतानी है। तो हमने क्या था, पहले लिख लिया, पहले और बाद, ये दो चीज़ें पहले लिख लेनी चाहिए, ठीक है। पहले अगर मान लीजिए 100% थी और 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही, मतलब 5% बढ़ रही, तो 100 से कहाँ पहुँच रही, 105, 100 से कहाँ पहुँच रही, 5% बढ़ रही ना, हर साल 5% बढ़ रही, तो 100 से कहाँ पहुँच रही, 105। और फिर हमने क्या बताया था, अगर पहले की पूछे तो पहले वाली पहले ऊपर, बाद वाली नीचे, अगर बाद की पूछे तो बाद वाली ऊपर और पहले वाली नीचे। तो क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी, 92610। ये तो वर्तमान है, पहले पूछ रहा है कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पहले पूछ रहा, तो पहले वाली ऊपर वैल्यू नीचे, ऊपर रखेंगे, नीचे बाद वाली। 3 वर्ष बाद पूछ रहा तो 3 बार गुणा करा देंगे, कितनी बार गुणा कराएंगे, 3 बार गुणा करा दीजिए, 105, ठीक। कितना आएगा, 92610 गुणे, इससे काटेंगे 20/21, ये कितना आएगा, 20/21, ये कितना आएगा, 20/21, तो कितना आ जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20 बटा कितना आएगा, 21 गुणे 21 गुणे 21, कितना आएगा, 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। अब 92610 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा, 8, इसके आगे 3 0 बटे में इन सब की गुणा कितनी आएगी, 9 2 6 1, 21 21 21 की 3 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 9 2 6 1। इससे जब काटेंगे ये कितनी बार जाएगा, एक बार। 8000 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 80,000, कितना आ जाएगा, 80,000। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 80,000 थी, कितनी थी, 80,000। देखिए, हमसे पूछ रहा 3 वर्ष पहले की, तो अगर पहले पूछ रहा तो पहले वाली वैल्यू ऊपर, बाद वाली नीचे, और जितने वर्ष की पूछ रहा उतनी बार क्या करा देंगे, गुणा। हल करेंगे, कितना आएगा, 80,000। तो उस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी, 80,000 थी, कितनी थी, 80,000 थी। इसको लगाने का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है 5% की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, ये छोड़, याद देखिए क्या कह रहे हैं कि 5% हर वर्ष बढ़ रहे, तो 5% का फ्रैक्शन में कितना होगा, फ्रैक्शन में 5% के कितना होगा, हमने बताया था 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20, कितना होगा, 1/20। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20। अब क्या होता है, ये ऊपर वाला कमी या वृद्धि दर्शाता है, ऊपर वाला जो मान होता है क्या दर्शाता है, कमी या वृद्धि। अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो 20 पर 1 की वृद्धि, अगर 5% की कमी तो 20 पर 1 की कमी। यहाँ क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है तो 20 पर 1 की वृद्धि, 20 पर 1 की वृद्धि कहाँ जा रहे हैं, 21 पर, कहाँ जा रहे हैं, 21 पर। पहले कितनी थी, 20, अब कितनी हो रही है, 21। हमें 3 वर्ष बाद निकालनी है ना, तो 96210 गुणे 3 वर्ष पहले ही निकालनी है, तो पहले वाली ऊपर, बाद वाली नीचे, पहले वाली ऊपर, बाद वाली नीचे, कितनी बार गुणा करा देंगे, 3 बार। अब इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000, कितना आएगा, 80,000। तो उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 80,000। उम्मीद करता अब आप लोग ये वाला समझ गए, चाहे फ्रैक्शन से लगा लीजिए, चाहे डायरेक्ट
105/100 करके लगा लीजिए। दोनों से आंसर क्या होगा आप लोगों का बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं होगी दोनों आंसर में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से अब इस बार क्या हो रही, इस बार घट रही है, इस बार बढ़ नहीं रही, क्या कर रही, घट रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 72,900 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 72,900 है, तो हमें 3 वर्ष पहले की बताना है। कब की बतानी, 3 वर्ष पहले की बतानी है। तो हमने जो ट्रिक बताई थी आप लोगों को, अगर पहले की पूछे तो पहले की वैल्यू ऊपर, बाद की नीचे, अगर बाद की पूछे तो बाद की वैल्यू ऊपर, इस तरह से लगाएंगे अगर क्वेश्चन, तो आप लोगों का क्वेश्चन हम कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन सही रहेगा। कभी भी आप लोग उस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, चाहे वो उसकी परसेंटेज में वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, या पहले पूछ ले या बाद की पूछ ले, इसमें कभी भी आप लोगों की गलती नहीं होएगी। कैसे, जैसे हमने बताया था पहले और बाद करके लगाना है, ठीक है। लिखेंगे पहले और बाद। जनसंख्या पहले कितनी थी, मान लीजिए 100% थी, 100, इसमें हर वर्ष 10% की कमी हो रही, तो कितनी हो रही, 90 हो रही, कितनी हो रही, 10% की कमी करेंगे 10 पर कितनी, 100 पर कितनी हो जाएगी, 90, कितनी होगी, 90, कितनी होगी, 90। अब हमसे पूछ रहा 3 वर्ष पहले की, तो हम पहले वाली क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर रखेंगे, बाद वाली नीचे। हमसे क्या पूछ रहा, 3 वर्ष पहले की, 3 वर्ष पहले की, 3 वर्ष पहले की वर्तमान है कितनी, 72,900, और 3 वर्ष पहले की, तो पहले वाली वैल्यू हमें ऊपर रखनी 100, बाद वाली नीचे। अब जितने वर्ष की पूछ रहा उतनी बार गुणा कराएंगे। कितने वर्ष की पूछ रहा, 3 वर्ष की पूछ रहा, तो क्या करेंगे, 3 बार गुणा करा देंगे, 100/90 गुणे 100/90, काट लीजिए, 1 2 3 0 से 1 2 3 0, कितना आ जाएगा, 7 2 9 0 0, उसके आगे 1 2 3 0, 1 2 3 0 बटे 9 9 81, 81 9 729, कितना आएगा, 729। इससे पूरा कट जाएगा, एक बार कितनी आ जाएगी, 100, उसके बाद 30, कितनी आएगी जनसंख्या, 1 लाख, कितनी आएगी, 1 लाख। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी, उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। दूसरा तरीका ये है, देखिए 10% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, मतलब अब घट रही है, अब घट रही है, और ये जनसंख्या क्या दी है, ये जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या दी है, ये घटी हुई जनसंख्या है। इसका मतलब है जो पहले थी 3 वर्ष पहले, वो ज़्यादा होगी ना, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं ज़्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, कम वाली नीचे, ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली नीचे, ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली नीचे, ठीक है। चलिए इसको हम फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे, ये तो था जो बेसिक लगाते हैं इससे, ठीक है, इस तरह से इसको हम फ्रैक्शन से, अगर कोई लड़का, कोई फ्रेंड मेरा दोस्त कहे नहीं हम आपकी मेथड से, इस मेथड से नहीं लगाएंगे, हम फ्रैक्शन से लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्रैक्शन का तरीका क्या है, देखिए फ्रैक्शन क्या तरीका कह रहा है, 10% की कमी हो रही, 10% की क्या कमी हो रही, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप लोगों को पता होगा 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, क्या हो रहा है, 1/10। अब हमने क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या जब अगर कमी हो रही तो कमी को दर्शाता, वृद्धि हो रही तो वृद्धि को दर्शाएगा, कमी हो रही तो कमी को दर्शाएगा, वृद्धि होगा तो वृद्धि को दर्शाएगा। 10 पर अगर 10% की कमी हो रही, मतलब 10 पर 1 की कमी हो रही, 10 पर 1 की कमी हो रही, कहाँ जा रहे हैं, सॉरी 10 पर 1 की कमी हो रही, कहाँ पहुँच रहे हैं, 9 पर, कहाँ पहुँच रहे हैं, 9 पर। अब देखिए हमें 3 वर्ष पहले की मान ज्ञात करना, 3 वर्ष पहले की। अच्छा, हर वर्ष घट रही है, जाहिर सी बात है 3 वर्ष पहले होगी वो ज़्यादा होगी, अब वर्तमान वाली कम होगी, ये तो आप लोग समझते होंगे, थोड़ा तो सोच सकते हैं कि अगर घट रही है 3 वर्ष से लगातार घटती आ रही है, तो अभी वाली जो संख्या होगी वो कम होगी पिछली वाली की अपेक्षा, मतलब पिछली वाली जो जनसंख्या होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस बार है कितनी, 72,900, और हमें निकालनी है पिछली वाली तो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा निकालने के लिए ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली वैल्यू नीचे, और कितने, 3 वर्ष पहले निकालना, तो कितनी बार गुना, 3 बार,
10/9। अब क्या करेंगे, देखो इन 3 3 9 3 700 कट जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। 9 9 81 9 729 से काटेंगे पूरा 100 आएगा। 100 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, एक के आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, कितनी आ जाएगी शहर की जनसंख्या 1 लाख। कितनी आ जाएगी 1 लाख। चाहे हम फ्रैक्शन से लगाएं चाहे हम उससे लगाएं, पहले या बाद वाली से, पहले या बाद वाली से। चलिए अब आप लोग ये वाले क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और इसका इसी का टाइप बनता है जो मिश्रण पर आधारित होता है, जिसे हम कहते हैं एलिगेशन। क्या कहते हैं, एलिगेशन। हम मिश्रण पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों को। इस बार जनसंख्या वाला एक मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए वो आप लोगों के सामने लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, ये जो कि एलिगेशन पर, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की तथा महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो हमें, और पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8880 हो जाती है, 8880 हो जाती है, ठीक है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, पहले 8000 थी, कितनी थी 8000 थी, 8000 से 8800 हो जाती है, 8880 हो जाती है, 8800 नहीं 8880 हो जाती है। कितनी हो जाती है 8000 से 8880 हो रही जनसंख्या। कब, जब पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 12% बढ़ रही है। अच्छा, टोटल यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, कुल वृद्धि कितनी हो रही है 8000 से 8880 से 880 बढ़ी, किस पर 8000 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे कितना आएगा 11%, कितना आएगा 11%। अब देखिए ये क्या है 11% कुल जनसंख्या में वृद्धि, ये 11% क्या है कुल जनसंख्या में वृद्धि। 8, ये 11 क्या है कुल जनसंख्या में वृद्धि। और पुरुषों की जनसंख्या में कितनी 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 12% की, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 12% और कुल 11%। कुछ समझ में आ रहा है, पुरुष महिला कुल, पुरुष महिला और टोटल, पुरुष की जनसंख्या में महिला की जनसंख्या में कुल जनसंख्या में। कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा नियम लगेगा एलिगेशन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा एलिगेशन। तो कैसे लगेगा, देखिए पुरुष और महिला यहाँ लिख लीजिए, पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिला की जनसंख्या में 12% की वृद्धि, कुल कितनी वृद्धि हो रही 11%। अब क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाते हैं, घटा लीजिए। 11 से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, 12 से 8 जाएगा 1, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1:3। आज देखिए पुरुष और महिला का अनुपात पता चल गया कितना है 1:3। ये हमें क्या पता चल गया, अनुपात पता चल गया। अनुपात कितना है 3:4। टोटल अनुपात, टोटल रेशियो 4R कितना है, टोटल रेशियो 4R लिख सकते हैं। 4R कितना है, 4R किसके बराबर है 8000 के। जनसंख्या है कितनी 8000 है, यहाँ से कितनी आ रही है 3:4000। 1R का मान कितना हो जाएगा 2000। 1R का मान कितना हो जाएगा 2000। यहाँ से 1R का मान कितना आ जाएगा 2000। हमसे पूछा गया है शहर में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या का तो अनुपात कितना है 3, महिलाओं का अनुपात कितना है 3 और 1 अनुपात का मान 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6000। तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6000 होगी, कितनी होगी 6000। और हमसे पूछ ले पुरुषों की, तो 1R का मान 2000 और 1R तो 2000 है ही, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 2000। दोनों को जोड़ लीजिए 6 2 8000 आ रहा है, तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8000। चलो चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं दोबारा। कह रहा है कि उस शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होने से उस शहर की जनसंख्या में 8800 हो जाती है, 8880 हो जाती है। उस शहर की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई 8880 हो गई। तो हमें बताना शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखिए 8000 से बढ़कर कितनी हो गई 8880 हो गई। कुल वृद्धि परसेंटेज कितना होगा 880 बढ़ेगा,
किस पर बढ़ेगा, 8,000 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 कितना आएगा, 11%। टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही, 11% की वृद्धि हो रही। पुरुष में 8% की, महिला में 12% की, टोटल 11 बीच में लिखते हैं हमने। अब क्या लगाएंगे, एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल कैसे होता है कि जो बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी से छोटी होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, बड़ी से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। 12 से 11 घटाएंगे 1, 11 से 8 घटाएंगे 3, तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। कितना हो जाएगा, 1:3। अच्छा देखिए यहाँ से टोटल पुरुष और महिला कितने रेशियो होगा, 3 या 4 रेशियो होगा। टोटल कितना, 4 रेशियो। यहाँ से टोटल जनसंख्या कितनी आ रही, 8,000 है। एक रेशियो का मान 2,000। महिलाओं की संख्या के लिए 3 रेशियो है ना, तो 3 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा 3 गुणे 2,000 बराबर कितना आएगा, 6,000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग अब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसी पर आधारित। ठीक है, इसी वाला, ठीक है, वो इसी में हम एडिट करके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी में एडिट करने दे रहे हैं। ठीक है, एडिट कुछ नहीं करना है, एडिट सिर्फ यहाँ इतना करना है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप 2018 की कौन सी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, डेट नहीं याद है मुझे। ठीक है, लेकिन ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। क्या, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, कह रहा कि एक शहर की जनसंख्या वही है 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8,680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करनी है। अच्छा देखिए, पहले जनसंख्या कितनी थी, 8,000 थी। 8,000 से कितनी हो रही, 8,680 हो रही। कितनी हो रही, 8,680 हो रही, कुछ बढ़ रही है। तो प्रतिशत वृद्धि हम निकाल लेंगे, कितनी कुल वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हो रही, 8,000 से 8,680 हो रही, कितनी बढ़ रही, 680 बढ़ रही। किस पर बढ़ रही है, 8,000 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 से काटेंगे कितना होगा, 8 × 64.4 बचेगा, 8 × 40 कितना हो जाएगा, 8.5%। कितना आ रहा है, 8.5%। अच्छा कुल कितनी वृद्धि हो रही है, अब देखिए 8.5%। पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 12%, कुल कितनी हो गई, 8.5%। कुल कितनी हो रही है, 8.5%। कुल कितनी हो रही है, 8.5% हो रही। ठीक, अब देखिए कुल, देखिए एक से बड़ा है, दूसरे से क्या है, छोटा। कुल एक से बड़ा है, दूसरे से क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे हम, एलिगेशन रूल लगाएंगे। पुरुष और महिला, पुरुष में कितने % वृद्धि हो रही है, 8%, महिला में 12%, कुल में कितनी हो रही है, 8.5%। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब एलिगेशन रूल फॉलो हो रहा है। देखिए एक क्या हो रहा है, देखिए एक वैल्यू इससे छोटी है, दूसरी से क्या है, बड़ी है। जब ये रूल फॉलो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, क्रॉस में घटा लीजिए। 12 से 8.5 घटाएंगे कितना आएगा, 3.5। कितना आएगा, 3.5। 8.5 से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 0.5। अब क्या करेंगे, दोनों के पॉइंट हटा देंगे, तब कितना आएगा, 35:5। 35:5 को क्या लिख सकते हैं, 5 कम 5 7 7:1। कितना आएगा, 7:1। ये क्या होगा, पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात आ गया। अच्छा देखिए 7:1 टोटल कितना आ रहा है रेशियो, 8 रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 रेशियो। कुल संख्या यहाँ से कितनी है, 8 रेशियो, और टोटल जनसंख्या है कितनी, 8,000 है। कितनी है, 8,000। एक रेशियो का मान 1,000, एक रेशियो का मान 1,000। अब हमसे क्या पूछा गया, शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो महिलाओं का रेशियो कितना है, एक रेशियो है, और एक रेशियो का मान कितना है, 1,000 है। कितना है, 1,000। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 1,000। कितनी हो जाएंगी, 1,000। अगर हमसे पूछ ले पुरुष का रेशियो कितना है, 7, एक रेशियो का मान 1,000, तो कितना हो जाएगा, 7,000। या ऐसे कर लीजिए, अगर महिला 1,000 है, टोटल 8,000 है, तो 8,000 में से 1,000 घटा जाएंगे तो पुरुष कितने आ जाएंगे,
7,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7,000 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक चक्कर फिर रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो रही है। तो इस अगर वृद्धि हो जाती है तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाती है? 8,680 हो जाती है। तो हमें शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। चाहे 8,000 से 8,680 हो रही, तो हमें पहले निकालनी कि कुल वृद्धि कितनी, कुल वृद्धि कितनी, यहाँ से 680 की वृद्धि हो रही किस पर? 8,000 पे। निकालेंगे कितना आएगा? 8.5% की वृद्धि हो रही। अब क्या देखो, अलग अलग दिया, टोटल दिया। जब अलग अलग दो लोगों को दिया हो और टोटल दिया तो कौन सा रूल लगाते हैं? एलिगेशन रूल। ठीक है, पुरुष की 8%, महिला की 12%, टोटल 8.5। क्रॉस में बड़ी से छोटी घटा लेंगे, बड़ी से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा? 7.1 अनुपात। क्या आएगा? 7.1 अनुपात। यहाँ से ये ऐसे लाइन की 7.1 अनुपात। देखिए यहाँ से टोटल संख्या कितनी है? 7 1 8 रेशियो हो रहा है, और टोटल है संख्या कितनी? 8,000। एक रेशियो का मान 1,000। महिलाओं की संख्या में ज्ञात करनी। महिलाओं के लिए एक अनुपात कितना? 1,000। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी? 1,000। अगर हमसे पुरुष पूछे तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 7,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7,000 होंगे। तो ये था हमारा सेक्शन जो जनसंख्याओं पर आधारित क्वेश्चन था। इसके जितने भी टाइप बनते हैं हमने वो टाइप आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलते हैं और आज और मिलते हैं अगले हम वीडियो में अगले टाइप के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।